शुक्रिया टीपी त्यागी सर आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। बढ़ते आगे, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हारने के बाद टीएमसी नेताओं की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। पिछले दिनों टीएमसी के कई नेताओं को आम जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा। अब खुद पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी के अध्यक्ष ममता बनर्जी को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। यानी पश्चिम बंगाल में सियासी संग्राम की तस्वीर अब सड़क पर दिखाई दे रही है। हौली शहर में पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के काफिले को लेकर बड़ा बवाल हुआ। ममता बनर्जी अपने एक मृत पार्टी कार्यकर्ता के परिवार से मिलने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनके काफिले के सामने प्रदर्शन शुरू हो गया। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने काफिले का रास्ता रोकने की कोशिश की, जमकर नारेबाजी हुई और ममता के वाहन पर कीचड़, पानी की बोतल और जूते तक फेंके गए। ममता बनर्जी की ओर पत्थर फेंके जाने का आरोप भी लगाया गया है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद बंगाल की राजनीति काफी गर्म हो गई है। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए अब आपको बताने की कोशिश करते हैं कि ममता के बड़े आरोप क्या हैं। देखिए, हौली शहर में अपने काफिले पर हुए कथित हमले को लेकर ममता बेहद गंभीर जो है वो आरोप लगाते हुए नजर आई हैं। जी हां, और उनके वाहन पर उन्होंने कहा कि बड़े बड़े पत्थर फेंके गए। जी हां, ये आरोप उनकी तरफ से लगाया गया। ममता के काफिले पर हमले का आरोप है, गाड़ी पर बड़े बड़े पत्थर फेंकने का आरोप जो है वो उन्होंने लगाया। इसके अलावा आरोप ये भी कि जूते और कीचड़ भी फेंके गए। उन्होंने कहा कि अगर पत्थर उन्हें लग जाता तो उनका सिर फट सकता था। जी हाँ, और गाड़ी पर बड़े बड़े पत्थर फेंके गए, जूते और कीचड़ फेंकने का भी आरोप है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर शीशा खुला होता और वो पत्थर मुझे लगता तो मेरी जान जा सकती थी। ये आरोप तक उनकी तरफ से लगाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं। और जो आरोप है, पत्थर लगता तो सिर फट जाता, सीधा सीधा उन्होंने ये बात कही है। जी हाँ, सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं, यानी हाल शहर में हुए विरोध के बाद अब ममता के आरोपों ने बंगाल की सियासत पर एक नया बवाल खड़ा कर दिया। जी, अब तक तो टीएमसी के जितने भी विधायक थे या इस तरह के जनप्रतिनिधि थे, उनको ढूंढ ढूंढ कर उन पर कभी अंडा फेंका जा रहा था, कभी सड़े हुए अंडे फेंके जा रहे थे, कभी कीचड़, कभी चप्पल, और अब खुद पूर्व मुख्यमंत्री पर इस तरह की घटना सामने आई है। ममता बनर्जी ने क्या क्या आरोप लगाए हैं वो भी अब आपको सुना भी देते हैं जरा, क्योंकि यह तो हमने आपको बता दिया है कि टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी किन किन पर गुस्सा फूटा है। इससे पहले अभिषेक बनर्जी पर याद होगा आपको किस तरह से काली पोतने की भी कोशिश की गई थी, और हम जरा सुना दें आपको ममता बनर्जी ने क्या आरोप लगाए हैं। वो है, मेरे को गाड़ी में बड़ा बड़ा पत्थर मारा दिया, बाहर से एंटी सोशल पुलिस का सामने में हमको इतना गाड़ी को अटैक किया। अगर हम गाड़ी का कांच शीशा खुला रखता तो हमारा माथा फट जाता, हम लोग सब मर जाता। ऐसा पुलिस का सामने में हुआ। हम कभी ऐसा हमला नहीं देखा। पुलिस क्या कर रहा है? इतना पुलिस बीजेपी को प्रोटेक्शन दे रहा है। तो पुलिस बीजेपी को प्रोटेक्शन दे रहा है, सीधा सीधा आरोप लगा रही है। और ऐसे में ममता बनर्जी के पहले भी उनके कई नेताओं को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा है। पार्टी के बड़े नेताओं के साथ ही स्थानीय टीएमसी नेताओं को भी भीड़ ने कभी अंडे फेंके हैं तो कभी चोर चोर के नारे लगाए। जी हाँ, सबसे पहले अभिषेक बनर्जी टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद हैं, जिन पर की गुस्सा फूटा था। याद होगा आपको किस तरीके से इनको जो है अभिषेक दक्षिण 24 परगना और अन्य जगहों पर जनता का जो आक्रोश है वो फूटता हुआ नजर आया था। सार्वजनिक कार्यक्रमों में अंडे फेंके गए थे और अन्य वस्तुएं भी इन पर फेंकी गई थी। तो इसके अलावा अगर अभिषेक बनर्जी की बात हमने की, और दूसरा बड़ा चेहरा कल्याण बनर्जी, जी हाँ, याद होगा आपको किस तरीके से साथ साथ रहे ममता बनर्जी के टीएमसी सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। कथित तौर पर भीड़ पर हमले का आरोप है इनकी तरफ से। पुलिस स्टेशन में ज्ञापन सौंपने जाते समय हमले का आरोप इनकी तरफ से लगाया गया है। तो ना सिर्फ ममता बनर्जी बल्कि अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी, ये जो पूरा एक आप समझिए महुआ मोइत्रा, इन्होंने भी आरोप लगाए। टीएमसी सांसद है, काफ़ी एक्टिव हैं, काफ़ी अपनी बातों से, बयानों से जो है वो चर्चा में रहती हैं। कल्याण बनर्जी के अलावा अगर आप तीसरे नाम का हम जिक्र करें तो वो है महुआ मोइत्रा का, क्योंकि कल्याण बनर्जी ने भी आरोप लगा दिया था कि कैसे पुलिस स्टेशन में ज्ञापन सौंपते समय जो हमले हैं वो हुए। वहीं महुआ मोइत्रा नादिया में स्थानीय ट्रांजिट पार्टी कार्यालय पर जो हमले का आरोप है वो लगाया गया। प्रदर्शनकारियों पर अंडे पथराव करने का आरोप है। तो कुल मिलाकर महुआ मोइत्रा की भी बात करें तो टीएमसी सांसद है, काफी एक्टिव हैं, जैसा कि हम बता भी रहे थे आपको। और ऐसे में जो हमले अब लगातार जो सिलसिला चलता रहा था वो सिलसिला अब देखिए कहां पर आकर ममता बनर्जी पर आ चुका है वो सिलसिला। और ऐसे में ममता बनर्जी के जो आरोप है वो भी काफी गंभीर है। हालांकि कानून व्यवस्था किस तरीके से इस पर काम करने वाली है ये तो बड़ा सवाल है, और क्या उस कानून व्यवस्था में काम करने के बाद जो आरोपी है उनकी पहचान हो पाएगी, उनको किस तरीके से जो सरकार है वो डील करने वाली है, ये देखना
बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है और इसी मुद्दे पर हम बातचीत भी करने वाले हैं, क्योंकि कई ये फहरिस्त काफ़ी लंबी है। जी हाँ, ये फहरिस्त अगर आप देखें तो मदन मित्रा जो हैं ये भी विधायक है, मदन मित्रा, और ऐसे में इन पर भी आपको बता दें कि एक्शन लिया गया था। भ्रष्टाचार और वित्तीय घोटाले के आरोपों से नाराजगी है, जो ये टीएमसी के खिलाफ गुस्से की वजह है, वो भी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से ये जो टीएमसी के खिलाफ गुस्सा है वो सामने आया है, क्योंकि शिक्षक भर्ती से लेकर राशन, कोयला समेत कई घोटालों के जो आरोप हैं वो लगते रहे हैं और वो आरोपों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि कहीं ना कहीं जो लोगों का गुस्सा है वो बढ़ता हुआ नजर आए। मेरे साथ चर्चा में कौशल पांडे जी, प्रवक्ता भाजपा, और शिवानंद जी मेरे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का और बहुत शुक्रिया भी जुड़ने के लिए। सबसे पहले कौशल पांडे जी, आप ही के पास आते हुए, मतलब सत्ता बदल गई पश्चिम बंगाल में, नहीं बदला है तो बस तरीका, मतलब पहले भी कानून व्यवस्था हाथ में लिया जाता था, अभी भी वही हो रहा है। चाहे कुछ भी हो, किसी को ऐसे हक नहीं है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री पर इस तरीके का हमला हो और आपके शासन में हो जाए ऐसा हमला। ये तो आपकी ही कहीं ना कहीं सर विफलता है ना ये, कौशल पांडे जी। देखिए, आज पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कितनी तकलीफ हो रही है, ये जन आक्रोश है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर में हमला नहीं कर रहे हैं। ये बंगाल की जनता जो 15 सालों से लगातार पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा प्रताड़ित किए गए थे, वो जनता है रास्ते पर। हम इस चीज का विरोध करते हैं, आपने देखा होगा। एक मिनट कौशल पांडे जी, मतलब आप ये जो हुआ है उसे आप सही ठहरा रहे हैं क्या? मैं सही है, मेरी बात तो कंप्लीट होने दीजिए। मैंने पहले क्या कि जो हो रहा है वो गलत है, लेकिन ये जन आक्रोश है। तो जन आक्रोश है तो क्या, जन आक्रोश है तो क्या लिंचिंग करवा देंगे क्या? जन आक्रोश है तो जनता लिंचिंग कर देगी क्या? देखिए, आप जैसा करेंगे, पेड़ बोएंगे बबूल का, तो आप कहां से पाएंगी? आपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के ऊपर में हमला करवाया, हम भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के ऊपर। अरे सर, जो हुआ सो हुआ, अब तो सत्ता में आप है ना कौशल पांडे जी, सत्ता में आप है, सत्ता में आप है। अरे कौशल पांडे जी, आप समझ ही नहीं रहे। सुनिए सर, सत्ता में आप है ना, आपके रहते ऐसे कैसे हो रहा है? लोग कानून व्यवस्था कैसे हाथ में ले रहे हैं? डर नहीं है क्या कानून व्यवस्था का? एकदम डर है। हमने पहले ही कहा कि ये जन आक्रोश है, ये कोई हमला नहीं है। अरे तो कौशल पांडे जी, जन आक्रोश में जनता लिंचिंग कर देगी क्या? आप ये कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं बंगाल की जनता को लूटा है। विधायक को फांसी पर लटका दिया था उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर हमला हुआ, हमारे प्रधानमंत्री को असर बोला गया, हमारे गृह मंत्री के यात्रा पर हमला किया गया। पांडे जी सुनिए सर, मुख्यमंत्री को नहीं लिखा था। आज अगर बंगाल ये सब हुआ है, सुनिए सर, कौशल पांडे जी सुनिए सर, दिक्कत हो रही है। कौशल पांडे सर सुनिए, ये सब हुआ है इसीलिए आपको सत्ता में बैठाया गया, इतनी सारी चीजें की गई गलत, इसीलिए सत्ता में आपको बैठाया गया। अब यहाँ आकर आप कहेंगे कि ये जन आक्रोश, और कल को ममता बनर्जी के साथ कुछ और हो जाए, कल को आप फिर बैठ के कहेंगे ये तो जन आक्रोश था। आप मान ही नहीं रहे कि आपकी विफलता है, कानून व्यवस्था की विफलता है ये। मैं पहले ही कहा हूं कि जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, जो मैंने पहले ही कहा कि अगर पेड़ लगाओगे बबूल का तो आम कहां से मिलेगा। लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी, हमारे मुख्यमंत्री ने भी दोनों जन हर चैनल पे, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कह रहे हैं, जनता से अनुरोध कर रहे हैं कि आप इस तरह के कोई घटना मत घटने दीजिए जिससे सरकार के ऊपर में आरोप लगे। फिर भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा। ठीक है, मैं जरा एक शिवानंद जी से एक रिएक्शन ले लूं। कौशल पांडे जी, ये तो जो आप बोल रहे हैं ना, ये गजब ही कह रहे हैं, मतलब कह रहे हैं जन आक्रोश है, मतलब अब इस जन आक्रोश में जनता का आक्रोश इतना बढ़ जाएगा कि किसी को मार भी देगी, लेकिन जन आक्रोश था, अब आप ये कहेंगे। गजब कर दिया कौशल पांडे जी। आती हूँ मैं, आ रही हूँ सर। 300 कार्यकर्ताओं को मारा गया है भारतीय जनता पार्टी के, तब कहां से बोलो? जो किया उसी की तो सजा मिली है ना, इसीलिए तो सत्ता से गए। कौशल पांडे जी क्या बात कर रहे हैं सर, आप अब सत्ता पे आप आए, सत्ता में अब आप आए। 350 कार्यकर्ता। मैं आती हूँ सर आपके पास। शिवानंद सर, शिवानंद जी ये बताइए, ये जो कौशल पांडे जी उनका साफ कहना है भाई ये जन आक्रोश है, अब जो इतना किया है तो भुगतेंगे, अब इतना किया है तो फिर अब जनता का गुस्सा तो निकलेगा ना। जनता को इतने साल लूटा है, मारा है, बीजेपी कार्यकर्ताओं से लेकर ना जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है, अब जब खुद पर बीत रही है तो समझ में आ रहा है। पैनलिस्ट को नमस्कार। देखो, ये बीजेपी प्रवक्ता या नेता है, एक गुंडा जैसा भाषा है, जैसा तड़ीपार होम मिनिस्टर अमित शाह जी, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ममता दीदी को कुछ भी हुआ, अगर ममता दीदी को भी कुछ हुआ तो अमित शाह जी जिम्मेदार है और होम मिनिस्टर अमित शाह जी जिम्मेदार है।
नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार है। तुम्हारे नरेंद्र मोदी नेता तो कायर छुट्टी मनाने है, गए युवा थे युवती गर्मी को में इटली पीटते में। हैं, महिलाओं के कपड़ा फाड़ते हो, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर आप लोगों ने प्राइवेट पार्ट पे बम्बू से मारते हो, शर्म आना चाहिए। AK-47 चलाया, ममता दीदी को वही कर रहे हैं। और ये बीजेपी वोट चोरी करके आया है, इसका औकात है क्या नरेंद्र मोदी जी का और शुभेंदु सरकार का? ये लोगों ने वोट चोरी करके जनता पब्लिक से वोट चोरी करना, पेपर लीक करना, भ्रष्टाचार करना, CBI ED इनकम टैक्स मिसयूज करना, तेरा औकात है क्या? ममता दीदी को हाथ लगा के देख, नरेंद्र मोदी अमित शाह को घूमने के लिए मुश्किल हो जाएगा। इस तरह से गुंडागर्दी, देखो कभी ना कभी सरकार पलटेगा ना, तभी नरेंद्र मोदी अमित शाह मुंह दिखने के लायक भी नहीं रहेंगे। आप लोग चोर पार्टी बन गए। जहाँ श्री राम प्रभु जी, कांग्रेस मुक्त भारत हो चुका है। राम प्रभु भी सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेंगे? चावा चोरी करना, गुप्तधन चोरी करना आदत हुआ है। नरेंद्र मोदी बचपन से ही चोरी करते हैं। नरेंद्र मोदी को आदत है चोरी करना। लेट हिम शिवानंद कंप्लीट। जी आपको मैंने तुम्हारे सारे नेता घोटाले में लिप्त हैं, यहाँ तक कि सोनिया गांधी को भी अरे पांडे, अरे पांडे, ये नरेंद्र मोदी कायर है। एस्टिन पाइल, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। कौशल पांडे जी प्लीज अगर ममता दीदी को कुछ हुआ ना, पूरा 140 करोड़ जनता, नरेंद्र मोदी अमित शाह जिम्मेदारी है। खुशबू जी सुनिए, हाँ ठीक है, अब जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी सत्ता में, इसलिए मैंने भी खुलकर पूछा, और सत्ता में है तो भाई जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। आप कई सारे सवाल खड़े करते हैं, सवाल ये भी होता है कि झारखंड में क्या होता है, तो आप लोग फिर कहते हैं कि अरे आप तो झारखंड पे आ गए। ये आज मुद्दे की बात ये नहीं है। मुद्दे की बात ये है कि जब बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या होती थी तो भी क्या इतनी तकलीफ थी, तो क्या उसके लिए भी आवाज उठाते थे? क्या ये पश्चिम बंगाल का नेचर सा बन गया है कि सत्ता में कोई भी इस तरह की घटना होगी? देखिए खुशबू जी, कभी ना कभी सरकार पलटेगा, फिर बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं, नेता तो बाहर घूमेगा ही नहीं। इस तरह से अच्छी बात नहीं है। देखिए चुनाव जीतेंगे हारेंगे, लेकिन किसी को, एक महिलाओं को इस तरह से पूरा नरेंद्र मोदी जी सरकार पूरा उनके पीछे पड़े। वहां के शुभेंदु सरकार, वो भी गुजरात वॉशिंग मशीन वाला चीफ मिनिस्टर, वो भी उनके पीछे पड़े। इस तरह से एक महिलाओं के माता बहनी नहीं है क्या नरेंद्र मोदी जी के घर पे, अमित शाह जी के घर पे नहीं है? इस तरह से कानून हाथ में लेना, लॉ एंड ऑर्डर, इस तरह से जिम्मेदारी पूरा अमित शाह जी का है। अगर कुछ भी ममता दीदी को कुछ भी हुआ, नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है, प्राइम मिनिस्टर साहब जिम्मेदार है, होम मिनिस्टर अमित शाह जी जिम्मेदार है, शुभेंदु सरकार जिम्मेदार है, और उनको जज वायर सिक्योरिटी देना चाहिए। कंगना रनौत कौन सा अच्छा काम किया? मेरे टैक्स पैसे से उसको सिक्योरिटी दिया। मोहन भागवत कौन है? एक आतंकवादी संगठन का RSS का चीफ है, कौन सा है? श्री राम प्रभु जी सुरक्षित नहीं है, तो उनका चढ़ावा चोरी हो गया, चंदा चोरी हो गया, गुप्तधन चोरी हो गया, और चोरी करके ममता दीदी को हराया। ठीक है, अब मैं जरा जो आपने सवाल किए हैं वो पूछ लूं जरा। कौशल पांडे जी, मतलब कि ममता बनर्जी जो हैं पूर्व CM रही हैं, उन पर अगर इस तरह की घटना है तो फिर राज्य में सुरक्षित कौन है? मतलब कि आप कुल मिलाकर जो मैं आपकी बातों से समझ पाई उससे ये कि अब जितने भी TMC के लोग हैं, अब उनके साथ क्या यही होगा? मतलब जन आक्रोश का सामना करना पड़ेगा, उनको रेडी रहना है क्या? देखिए, सबसे पहले मैं ये जो बाहरी पार्टी है कांग्रेस, जो मुसलमानों की पार्टी है, उसके नेता हैं खान राहुल जी, मैं पहले उनके प्रवक्ता के जवाब दे दूं। वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को ऊपर में अगर हमला हुआ, इसका मतलब राहुल गांधी जी दिल्ली में कहते हैं, बंगाल में आके चुनाव में कहते हैं कि ममता बनर्जी से परेशान है बंगाल की जनता, ममता बनर्जी की सरकार बंगाल से जाएगी और बीजेपी की सरकार बनेगी। अरे पांडे जी, जब ममता बनर्जी, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, सर मुझे कहा चुप रहे, चोर पार्टी बन गया, बीजेपी जुमला पार्टी बन गया, अपने नेता से पूछो कि दिल्ली में बंगाल में सुस्ती है, अपने नेता से पूछो, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे, जयंत चौधरी के हाथ में बैठे नरेंद्र मोदी चोर पार्टी है, वो चोरी करके CBI ED इनकम टैक्स मिसयूज करना, इस संविधान का ध्वजा उड़ाना, बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान करना। ठीक है सर, वन बाय वन, एक तो वैसे भी समय की कमी है। शिवानंद जी प्लीज वेट कीजिए सर, शिवानंद जी प्लीज, शिवानंद जी प्लीज, और कौशल पांडे जी जो मैंने सवाल किया उसका भी तो जवाब दीजिए ना। शिवानंद जी प्लीज, कौशल पांडे जी जो मैंने सवाल किया आप उसका जवाब दीजिए ना प्लीज, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। हाँ
देखिए, बंगाल में जिस प्रकार से जो घटनाएं घट रही हैं उसके ऊपर निरंतर काबू लगाया जा रहा है। मैं बता दूं, अगर यही 4 मई 2026 को रिजल्ट अगर उल्टा होता, अगर फिर से ममता बनर्जी की सरकार बनती, तो कम से कम 5,000 से ज्यादा भाजपा के कार्यकर्ताओं का हत्या होता है। एक दो कार्यकर्ता नहीं, 5,000 कार्यकर्ता। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। मैं बता दूं, जिस तरह से 2021 में परिवर्तन के बाद में जिस तरह से घटनाएं घटी थी, आप 2021 2 मई देख लीजिए, 2026 4 मई देख लीजिए, किसी प्रकार का कोई घटना नहीं घटा है पूरे अच्छा। पश्चिम बंगाल में। मतलब ये लेकिन कोई बड़ी 2021 घटना का नहीं जो है जो घटना ममता बनर्जी पे हुआ है, कौशल पांडे जी? और जो गृह मंत्री के ऊपर में होता था, अमित शाह जी के ऊपर अरे में जो होता उसकी क्या प्रिडिक्शन कर रहे हैं कौशल पांडे जी? बी प्रैक्टिकल। अभी जो हुआ है उसका क्या? मैंने पहले ही कहा ना कि ये जन आक्रोश है। अमित शाह होम जनता का मिनिस्टर उनके पास है, पहुंच नरेंद्र नहीं मोदी पाती थी, कायर आज है, जनता पहुंच पा रही इनका है, तो अपना करनी और मुश्किल शिवानंद जी, कर रही है। शिवानंद जी जो प्लीज। 15 सालों से बंगाल की जनता को बेवकूफ बनाई है मुख्यमंत्री ने, पूर्व अच्छा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो 15 सालों से बंगाल की जनता के पैसे पर पत्थर से लूट मारना की है, है। लकड़ी से उनके मारना है, नेता एक महिला को मंत्री आरोप अटैक है, करना है। जेल गए हुए हैं। एक नरेंद्र चोरी मोदी के ऊपर घोटाला, अटैक करने लगे महिलाओं हम। के अमित शाह अत्याचार जी को जिस प्रकार से डूबना हुआ मुश्किल है, करेंगे। जिस आप प्रकार लोग से हुआ डरे है, हुए ठीक उसी हैं। प्रकार से पार्लियामेंट बंगाल घुस की नहीं जनता ने आए। उन्हें बाहर किया सत्ता से। बंगाल की जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर किया। अब बताइए, आ रही 2026 बात। सरकार बनने के हाँ, बाद में हमें ठीक। एक घटना बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, तृणमूल कांग्रेस के अरे कार्यकर्ता के ऊपर कार्यकर्ता हमला नहीं किया कर रहे हो, हैं कौशल पांडे जी, हत्या लेकिन किए अगर हो, जनता भी या कर रही है तो पार्टी उनको ऑफिस को कंट्रोल तोड़ा करना हो, भी आप ही की आपके सरकार का पार्टी काम है। ऑफिस को पता नहीं आप ये और बात क्यों नहीं मैं समझ आपको पा रहे बता दूं, मैं हैं। आपको बता शुरुआत दूं, से ही मैं कौशल बता दूं पांडे खुशबू जी, कौशल पांडे जी आप खुशबू शुरुआत जी, से मैं ये बता बात दूं नहीं समझ आपको। पा रहे। मैं कहती हूँ चलिए ठीक है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कोई हाथ नहीं है, कहीं पर वो नहीं है, लेकिन अगर आम जनता भी करे तो उनको भी तो कंट्रोल आप ही करेंगे ना। कल को अगर उनका गुस्सा मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पे आ गया तो उन पर पत्थर बरसाने लगेंगे क्या? वो आप उसको भी ओके करेंगे क्या? ये काबू किया गया है, जिसके वजह से ये कुछ भी नहीं हुआ है बंगाल में। जिस अच्छा। तरह से 15, मैं बार बार कह रहा हूं, बंगाल में जिस तरह से 15 सालों में लगातार पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा जो घटनाएं घटी है, जो अच्छा, ठीक है। घोटाले हुए मैं हैं, जवाब ले लेती हूँ शिक्षकों के फिर। ऊपर में जो घटनाएं घटी है, उनको लेकर के जब सत्ता परिवर्तन हुआ, मैं कहता हूं कि 0% कुछ भी ठीक नहीं है, हुआ है। ठीक है। अगर आज शिवानंद ममता जी, बनर्जी शिवानंद बाहर जी, निकली मतलब है, कि अगर लेकिन सत्ता में ठीक है, फिर भी सरकार पूरा कोशिश कर रही है कि किसी प्रकार की घटना न घटे। ठीक है शिवानंद जी, देखिए अगर सत्ता में टीएमसी आती तो बहुत कुछ हो जाता। बीजेपी आई है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। साल बदले और जब जब टीएमसी की सरकार आई तो यह बात भी है कि कहीं ना कहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या से लेकर कई ऐसी घटनाएं हुई जिसका जिक्र लगातार किया जाता है। अभी वो घटनाएं नहीं हो रही है, मतलब ये कंट्रोल में है। खुशबू जी, कोई भी देखो, बीजेपी आने दो या ममता दीदी आने दो, कांग्रेस आने दो, सबका रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है और संरक्षण देना। देखो, चुनाव हारेंगे जीतेंगे कोई भी हो, अगर इस तरह से गुंडागर्दी करना है तो फिर चुनाव ही नहीं लेना गलत है ना। डॉक्टर संधू, डॉक्टर जोशी, ज्ञानेश कुमार गुप्ता, ये वोट चोरी करके ममता दीदी को हराया, ये सबको पता है, वर्ल्ड वाइड पता है। अगर यही सरकार बदलेगा ना, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी, चिराग पासवान, एकनाथ शिंदे, तब देखो इनका शुभेंदु सरकार को क्या होगा। अब देखिए शिवानंद जी, फिर अभी आप एकदम अलग ट्रैक पे चले। वोट चोरी की बात करें, मध्य प्रदेश में अभी जो उपचुनाव हुए उसमें जीत गया, वहां पे वोट चोरी हुई कि नहीं हुई? फिर वहां सब ओके रहा होगा। देखिए शिवानंद जी, ये मत करिए। जंजी ने जिताया। खुशबू जी, देखिए क्या है ना खुशबू जी, जिताया। शिवानंद जी मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। अमित शाह मुंगेरी जी, लाल के नरेंद्र मोदी सपने जी की सारे लोग हट जाएंगे, छोटे बीजेपी की छोटे सरकार चुनाव गिर में जाएगी। ज्यादा ध्यान नहीं मुंगेरी लाल के देते, सपने क्योंकि देख रहे वोट हैं चोरी करता शिवानंद है। जी। चोर को चोर बड़ा डकैती डालता अच्छा है। खुशबू जी, अच्छा। बिहार में नहीं चुनाव करता हुआ, है, बड़ा खुशबू जी, बड़ा बिहार डाका में डालता चुनाव है। हुआ, सब इनके हमारे नेता, पास पूरा डाटा इनके है नेता मिस्टर पांडे। वहां पर आरोप लगाए, वोट चोर गद्दी अरे चोर, पांडे हमारी जी, सत्ता बनी। राहुल पांडे गांधी जी जी, बिहार में प्रचार किए, वोट चोर गद्दी चोर, हमारी सत्ता वहां पर आई, हमारी पांडे सरकार जी, बनी। राहुल अरे गांधी चलिए, पांडे समय जी, मुझे इतने की इजाजत दे रहा है कौशल पांडे जी। शिवानंद जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में बहुत उबाल है। देखना ये होगा कि किस तरह से प्रतिक्रियाओं का दौर सामने आता है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों के लिए रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।